हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। बहुत अच्छा, सिंपल सा, साधारण सा अच्छा टॉपिक है। यहाँ से भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इस चैप्टर को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं और एक एक बिंदु को अपन अच्छे प्रकार समझेंगे। जिस प्रकार से अपन पुराने तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ भी अपन इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क की अपनी आज ये पहली कक्षा है, इसको अपन देखेंगे। इस पे कुछ पहले बेसिक से बातें समझते हैं, इस चैप्टर का बेसिक, फिर आगे अपन समझेंगे कि चैप्टर के बारे में पूर्णतः बातें समझने वाले। स्टार्ट करते हैं। आज पहली बात देखो, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क होता क्या है। पहली बात तो इसको समझो आप पहले। तो टाइम एंड वर्क क्या होता है, देखो, समय और कार्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी कार्यों को पूरा करने में लगने वाले समय और उनमें प्रत्येक द्वारा किए गए कार्य की क्षमताओं से संबंधित है। मतलब बात ऐसी है, समय और कार्य जो है किसी या तो एक पर्सनल व्यक्ति हो जाएगा या कोई व्यक्तियों का समूह हो गया, उनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में जो समय लगता है, तो उस समय और कार्य में क्या दिखाएगा, इस संबंध दिखाएगा। यही क्या होता है, आपका टाइम एंड वर्क होता है। मतलब कोई काम हो गया, काम को कितने व्यक्ति कर रहे हैं, कितना काम हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, इस प्रकार मतलब काम, समय और व्यक्तियों में संबंध बताएगा। यही आपका टाइम एंड वर्क है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, उस एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बातों को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर मैंने एक बात आपके सामने इस प्रकार लिखी, एक बात अगर मैं इस प्रकार यहाँ पर बोलता हूं आपके सामने, देखो, जैसे यहां पर मैंने एक बात आपके सामने इस प्रकार से बोली है, क्या, ए, जैसे मैंने यहां पर बोला आपसे क्या, ए किसी काम को, ए किसी काम को, ए किसी काम को, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। क्या बोला आपने, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ऐसी बात आपने यहां पर बोली है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ साहब, इस लाइन का मतलब ये हुआ, एक कोई काम है, तो काम कितना है साहब, काम अपने आप में या तो एक कंप्लीट काम होता है, तो कंप्लीट काम को आप बोल सकते हैं कि आपके पास एक 100% काम है पूरा। क्या बोल सकते हैं आप, तो यहां पर आप बोलेंगे कि काम कितना हो गया, तो टोटल काम तो आपके पास हो जाएगा, टोटल मतलब हो गया आपका कुल काम, तो कितना हो जाएगा, तो कुल काम आपका हो गया। इसको अगर आप सिंपल तरीके से बोलो तो एक कोई कंप्लीट काम है, या इसको अगर आप परसेंट के रूप में बोलो तो इसको आप ये बोल सकते हैं कि आपका कितना है, 100% पूरा काम है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ये बात हो गई। अब यहां पर बोला ए नाम का कोई व्यक्ति है, इस पूरे काम को 25 दिन में वो कर सकता है, ऐसी बात बोली। मतलब यहां पर बात ऐसी हो गई कि ए जो है, इस टाइम का मतलब यहां पर ये बोला है कि ए काम को मतलब यहां पर बात ऐसी हो गई कि ए 25 दिन में, ऐसे बोलो आप, ए 25 दिन में, ए 25 दिन में एक काम करता है। कितना करता है साहब, ए जो है वो 25 दिन में एक काम करता है। यही बात हुई इस लाइन का मतलब, बिल्कुल साहब यही बात हुई, ये इस लाइन का मतलब हो गया। जब 25 दिन में वो एक काम करता है, तो आप मुझे यहां से पूछोगे कि सर अगर 25 दिन में एक काम कर पा रहा है, तो अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में यहां पर एक तो पूरा काम करता है, कुल काम तो आपका एक हो गया, और 25 दिन में करता है, तो 25 का भाग लगा देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। तो जब भाग लगाएंगे तो 1/25 का मतलब होता है 4%, मतलब वो रोज 4% काम खत्म करता है एक दिन में। ये बात आपके सामने हो गई। तो ये आपकी सामान्य से बात परिभाषा थी इसकी, ये मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। ये बात शायद आपके समझ में आई होगी। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, इसका मतलब हो गया काम अपने आप में एक पूरा काम है, एक बोल दो या पूरा 100% एक अपने आप में काम था। अब यहां पर बोला है कि 25 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/25, इसका 1/25 का मतलब होता है 4%, मतलब वो रोज 4% काम खत्म करता है। इतनी बात आपकी क्या हो गई हुई, समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई। तो अब मैं यहां पर आपको एक बात और सामान्य सी बात है, उस बात को मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
जो आपकी एक आती है यहाँ पर इफिशियंसी, या आप यूं बोल दो इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? तो इफिशियंसी का मतलब होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको समता। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समता। और ये जो है ये 1 बटा टोटल काम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है आपका, टोटल वर्क के व्युत्क्रमानुपाती होती। वर्क मतलब काम हो गया। मतलब समता क्या होती है? तो समता होती है कार्य करने की क्षमता। मतलब एक दिन में उसकी इफिशियंसी क्या है, काम करने की क्षमता क्या है। जैसे आप बोलोगे साहब कि मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ सकता हूँ, तो ये क्या हुई? ये आपकी क्षमता हुई। यही तो सब आपकी क्षमता है। जैसे आप बोलोगे साहब कि मैं 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्षमता है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही अपन क्षमता बोलते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो मतलब जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, वो टोटल काम के व्युत्क्रमानुपाती। कैसे सर, समझाओ एक बार। आप जैसे यहाँ पर बोलोगे कि आपने कोई मकान का काम शुरू कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। आप बोलोगे आपने एक ठेकेदार को काम दे दिया साहब, बिल्कुल दे दिया। अब ठेकेदार बोलता है कि साहब मैं एक दिन में इतना काम कर पाता हूँ, तो आपके मकान बनाने में लगेंगे पूरे 20 दिन लगेंगे। चलो कोई बात नहीं, उस हिसाब से आप पेमेंट की एग्री होगी। अब यहाँ पर क्या हो गया? तो अगर आप जब ठेकेदार को मजदूरी से रखते, तो वो उसने बता दिया कि भाई मैं इतना इतना काम करता हूँ एक दिन में, और लगभग 20 दिन लग जाएंगे, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 20 दिन लगा दिया। लेकिन जब आपने ठेकेदार को काम ठेके पर दे दिया कि भाई तू तो ये 50 पे पकड़ पैसे, तेरी मर्जी पड़े जब कर दे, तो क्या करेगा ठेकेदार? उसकी इफिशियंसी बढ़ा देगा, काम करने की क्षमता बढ़ा देगा। भाई पहले वो 5 घंटे काम करता था, अब वो काम 8 घंटे करेगा। तो बात क्या हो जाएगी? जैसे ही उसने अपनी इफिशियंसी बढ़ाई, तो वो कम दिनों में काम कंप्लीट कर पाएगा। यही आपका ये बात लिखी हुई है। तो एफिशिएंसी जो है, क्षमता जो है, टोटल काम की क्या होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल साहब, इतनी बात समझ आ गई। तो एक आपकी आती है बात अब क्या, कि आप टोटल काम कैसे निकालोगे साहब? तो टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क हो गया। इसको निकालने का तरीका आपका ये है कि आपकी काम करने की क्षमता कितनी है, आपकी काम करने की क्षमता कितनी। जैसे मैं बोलूं साहब, अपने गणित में चैप्टर कितने? अपने मान लिया गणित में आपके 30 चैप्टर पूरे हैं। बिल्कुल साहब, 30 चैप्टर है। आप बोलोगे सर कि मैं एक दिन में एक चैप्टर पढ़ सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? ये आपकी क्षमता हो गई। क्या हो गई? ये हो गई आपकी क्षमता हो गई। क्षमता क्या है आपकी? कि एक दिन में आप एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, ये आपकी क्षमता हो गई। तो उस पूरी किताब को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको? तो एक दिन में आप एक पढ़ते हैं, तो 30 चैप्टर को पढ़ने में 30 का समय लगेगा। तो टोटल काम आपका 30 था, आपकी क्षमता ये है, तो कितना आपको समय लगता है काम करने में, इससे जब आप गुणा करोगे तो क्या निकलेगा? आपका टोटल काम निकलेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये बेसिक सा एक फॉर्मूला था। ये आपका क्या निकालने का फॉर्मूला है? तो ये आपका जो टोटल काम निकालने का फॉर्मूला है। इस प्रकार से आप इसकी हेल्प से यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? इसकी हेल्प से यहाँ पर आप इस प्रकार से काम निकाल सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे मैं और एग्जाम्पल समझाऊं आपको, जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल से बात स्पष्ट करने का प्रयास करूं, तो बात आप ऐसे बोल सकते हैं। कैसे? जैसे आप बोलोगे साहब कि जो मैं है वो एक दिन में 200 रुपए का काम कर सकता हूँ। एक दिन में मेरी क्षमता क्या है कि मैं 200 रुपए का काम कर सकता हूँ। ये तो आपकी इफिशियंसी हो गई, क्षमता हो गई। और आप बोल रहे हो कि साहब मैं केवल 10 दिन का ही काम करता हूँ, 10 दिन तक समय काम करता हूँ, तो 10 दिन समय हो गया, 200 रुपए का आप रोज काम करते हैं, ये क्षमता हो गई। जब गुणा करोगे इनको तो टोटल काम निकलेगा आपका, मतलब 2000 रुपए का आपने काम कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या निकाला जाता है? इस प्रकार से यहाँ पर काम निकाला जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल साहब, इतनी बात तो यहाँ पर समझ में आ गई है। तो यहाँ पर यह बात आपके समझ में अब आ जानी चाहिए। बिल्कुल, अब यह बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या? अब यहाँ पर अपन देखो इस प्रकार के, अब देखो मैं एक एग्जांपल दूं आपका अच्छा सा। इस प्रकार के एक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, वो यहाँ पर अपन एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर काम, अब देखो एग्जांपल आपके इस प्रकार से आएंगे। दो व्यक्ति आपको दिए जाएंगे। ए व्यक्ति तो यहाँ पर दे रखा है, जैसे आपसे बोला है कि ए व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकता है। एक काम है पूरा, मतलब कंप्लीट काम को ए व्यक्ति 40 दिन में कर सकता है। बिल्कुल साफ कर सकता है। और एक और व्यक्ति है बी नाम का, उसी कंप्लीट काम को वो 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है साहब? तो वो कर सकता है साहब 3 दिन में। यहां पर मैंने ये बोला है ए नाम का व्यक्ति, एक कोई काम होगा स्पेशल, जैसे आप बोलो कि आपने मकान का ठेका देने का काम किया साहब, आपको मकान बनवाना है, तो आपके पास 2 ठेकेदार आ गए। एक ठेकेदार बोलता है कि मैं आपके मकान का काम 40 दिन में कर सकता हूँ,
दूसरा बोलता है कि मैं 30 दिन में ही कर दूंगा। तो मतलब काम तो वही है, मतलब ए व्यक्ति उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी व्यक्ति उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो यहां पर बोलोगे आपसे कि पहले इनकी इफिशियंसी क्या है काम करने की, वो निकालो। तो इफिशियंसी कैसे निकालोगे आप, इन दोनों का एलसीएम लिखो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 40 और 30 का जो एलसीएम होता है वो होता है साहब 120। तो आप यहाँ पर 120 रखेंगे। अपन ने मान लिया यहाँ पर क्या कि 120 जो है ये आप एलसीएम लेंगे, ये होगा आपका टोटल वर्क होगा, मतलब आपका 120 कुल काम है। ऐसी बात है, बिल्कुल साहब ऐसे। अब मतलब बात ऐसी हो गई कि 120 काम करने को लिए ए 40 दिन का समय लेता है, तो एक दिन का निकाल सकते हैं आप। ये तो बात हो गई ना कि जो अभी मैंने बात समझाई थी यहाँ पर, अब यही बात बन गई कि ए व्यक्ति 40 दिन में कितना काम करता है, 120 काम करता है। तो आप इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो जब 40 का भाग लगाओगे 120 में तो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ये इसकी क्या होगी, तो ये इसकी समता कहलाएगी। ये क्या आएगी इसकी, ये समता आएगी कि ए व्यक्ति जो है रोज का 3 काम करके जाता है। बिल्कुल साहब ये बात हो गई। अब बी की व्यक्ति है कि बी मतलब 30 दिन में 120 काम करता है, तो जब इसका भाग इस पे लगाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, मतलब बी एक दिन में 4 काम कर सकता है। ये इन दोनों की आगे साहब इफिशियंसी, मतलब ए तो एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो ज्यादा काम कौन करता है, ज्यादा काम बी करता है। ज्यादा काम बी करता है ना भाई, ए तो 3 ही काम करता है रोज का और बी 4 काम करता है। तो जो ज्यादा काम करेगा उसको समय कम लगेगा, यही बात है। तो ये ज्यादा काम कर रहा है तो ये कम समय में काम कर देगा, ये कम काम करता है तो उसको समय ज्यादा लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बात हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से बात समझ आ गई, बिल्कुल साफ समझ आ गई। अब अगर आपसे यूं पूछा जाता कि अगर दोनों मिलकर, क्या बोला आपसे, अगर दोनों व्यक्ति मिलकर ए प्लस बी मिलकर उसी काम को करें, भाई आप ये बोल रहे हो कि साहब हम अलग अलग ठेकेदार से काम नहीं करवाना, आप ऐसा करो कि दोनों ठेकेदार मिलकर काम करो साहब, और 40 दिन वाला भी करो और 30 वाले भी करो, दोनों मिलकर हमारा मकान बनाने का काम करो, हमें तो जल्दी चाहिए हो। तो फिर इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो आप निकाल सकते हैं। काम कितना था आपका, तो मकान का काम साहब आपका ऐसा है, 120 आपका मकान का काम था। ए तो एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, फिर बिल्कुल करेंगे। तो फिर यहाँ पर जो आपका काम है वो 120/7 दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ जाएगी। अब यह कटता नहीं, और काटेंगे आप मोटा मोटा तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 होता है, या लगभग आपका 15-16 के लगभग आपका आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इतनी बातें आपके समझ आ गई होगी, बिल्कुल साहब इतनी बातें समझ आ गई। तो अब आते हैं अपन प्रश्नों के ऊपर, और इन प्रश्नों का अब आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। तो ये जो बेसिक सी बातें थी ये होती आपकी सारी, मैंने अच्छे प्रकार आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते एक एक बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। तो अब पर्सन आपकी स्क्रीन पर है, देखो यहां पर बोला है ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है तथा बी 32 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, ये बात आपके सामने। क्या बोला गया साहब आपके पास, ऐसी बात है ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, अभी कितना काम और बच गया अभी, ये बात आपको निकालनी। तो आप आराम से निकाल पाएंगे। दो प्रकार से आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। पहला तरीका तो मैं अभी आपको जो सिखाया वही कर लेते हैं अपन। तो पहला तरीका तो आप ये से कर लेंगे कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है साहब, 36 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। तो ये इसका डे हो जाएगा, ये इसका डे हो गया। तो आपको यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेकर कुल काम मानना पड़ेगा। तो टोटल वर्क आप कितना मानेंगे साहब, तो टोटल वर्क आप यहाँ पर मानेंगे कितना, 36 का मतलब होता है 9 गुणा 4, आपको एलसीएम इस प्रकार तोड़ के ले लो, और इसका मतलब होता है 8 गुणा 4। तो 4 तो आपने ले लिया, 8 से और गुणा कर देंगे तो आपका ये हो गया एलसीएम हो गया। तो 36 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 8, ये 8 आएगी ए के काम करने की क्षमता आएगी, और बी की क्षमता क्या आएगी, 8 से 32 कट जाएगा तो बी की क्षमता आएगी साहब 9 आएगी। ये ऐसी बात हो जाएगी। अब यहां पर बोला वे दोनों एक साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, तो एक साथ काम करेंगे तो 8 और 9 कितना काम करेंगे साहब, 17 काम करेंगे। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, क्षमता होगी 8 और 9, दोनों कितना काम करेंगे फिर एक दिन में,
तो दोनों फिर काम कर रहे हैं एक दिन में कितना, तो दोनों एक दिन में 17 काम करते हैं। ऐसी बात होगी, बिल्कुल ऐसी बात होगी आपकी, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 17 काम कर पाएंगे एक दिन में, बिल्कुल साफ कर पाएंगे। और यहाँ पर टोटल काम कितना बन रहा है आपका, तो टोटल काम ये बन रहा है, आप इसको गुणा कर लो तो ये बन जाएगा 9 चौक 36 गुणा 8, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, और ये बन जाएगा 8 से 24 और 4, 288 काम हो गया। अब 17 के हिसाब से अगर आपसे बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक, वे दोनों एक साथ में 12 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं साहब, वो कर रहे हैं 12 दिन तक काम करते हैं, और एक दिन में दोनों मिलकर 17 काम करते हैं। तो गुणा करने पर कितनी बात बनेगी, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 और 3 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 204 मतलब काम उन्होंने कर लिया। तो कितना काम आपके बाकी रह गया, तो यहां पर आप निकाल सकते हैं कितना काम, 288 काम आपके पास कुल था, और यहां पर जो काम बचेगा वो कितना बचेगा, 84 काम आपका बाकी रह जाएगा। कितना काम आपकी बाकी रह गया, तो यहां पर आप बता सकते साहब कि जो आपका काम बाकी रहा वो कितना काम बाकी रह गया आपका, तो आपका काम यहां पर बाकी रह गया 84 काम आपका यहां पर बाकी रह गया। तो अब यहां पर कितने में से बाकी रहा ये, तो 84 काम बाकी रह गया आपका 288, यही तो बात हुई ना आपकी। तो 88 काम बाकी रह गया आपका, मतलब 84 काम आपका बाकी रह गया, किसमें से, तो ये आपका बाकी रहा 288 में से बाकी रहा। अब इसको आप काट पीट के आंसर ला सकते हैं, 14 84 मतलब होता है आपका 14 छक्के 84 होता है, 14 से कट सकता है कि नहीं कट रहा, 6 से कट सकता है क्या, तो 6 से आपका कटेगा, 6 चौक 24 48, 6 से कट जाएगा, तो 6 से कटेगा ये 14 बार, और 6 से कटेगा आपका 6 चौक 24, और ये बनेगा आपका 28, तो कटेगा 6 से कितनी बार, 48 बनेगा, सॉरी 48 जाएगा 6 का भाग 8 बार, किससे कटेगा अब 2 से कटेगा 7 बार, और 2 से कटेगा 24 बार, तो 7/24 काम बाकी रह गया। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये बात तो आपकी हो गई, एक प्रकार से हो गया, पहला प्रकार तो करने का ये हो गया। इसी प्रश्न को मैं एक प्रकार से और कर सकता हूं, उस तरीका को आप कोई नहीं बताएगा आपको, वो आपका बजाय इसके शॉर्ट मेथड है थोड़ा, इस वाले प्रश्न को करने के तरीके लिए, इस वाले प्रश्न को करने में इस वाले तरीके के बजाय वो थोड़ा शॉर्ट मेथड है। वो किस प्रकार से शॉर्ट है आपका, यहां पर आपसे बात बोली गई है, देखो यहां पर आपसे बात बोली है, क्या बात बोली साहब, कि ए तो किसी काम को 36 दिन में कर पाएगा, और बी उसी काम को 32 दिन में कर पाएगा, और ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं दोनों दिन, 12 दिन तक काम करते हैं। तो आपसे बोला ए अगर 36 दिन तक काम करे पूरा काम कर लेगा, बी अगर 32 दिन तक काम करे उस काम को कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ 12 दिन तक काम करें, मतलब क्या हो गया कि 36 दिन में पूरा कर सकता, लेकिन ए ने भी कितना काम किया, 12 दिन, बी पूरे काम को 32 दिन में कर सकता, लेकिन बी ने भी काम 12 दिन किया, तो 12 से कटेगा तो कितनी बार, 1/3 बार कटेगा, और ये आपका 12 से कट गया 1/3, और ये किससे कटेगा आपका, तो ये आपका 4 से कटेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3/8 आपका बचने वाला है, कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, 3/8 भाग आपका बच जाएगा। इतनी बात तो यहाँ पर आपकी बच गई। तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऐसी हो गई कि ए ने 12 दिन काम किया इतना काम कर लेगा, इसने 12 दिन काम किया इतना काम कर लेगा, तो दोनों मिलकर कितने काम कर पाएंगे, तो ए तो काम कर रहा है 1/3 और बी काम कर रहा है 3/8, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 8 या 24, 8 हो जाएगा यहाँ तो, और ये 3 या 9 हो जाएगा, तो 8 और 9 17, 17/24 काम आपका हो चुका है। ये कंप्लीट काम जितना हो गया वो आया है। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम आपका बाकी रह गया कितना, तो शेष काम आपका बाकी रह गया 24, तो कुल काम है 17 हो गया, तो 7 बाकी रह गया, और अपना यहाँ से भी आंसर इतना ही आया। दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बातें आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साहब ये बातें समझ में आ गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे। देखो ए एक काम को 7.5 घंटों में कर सकता है, और बी वही काम 10.5 घंटों में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटों तक काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह गया, सेम वही बात है आपकी, कितना भाग शेष रह गया आपका, ये बात है। तो दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये शेष रहने वाला काम आपका आएगा, इसको मैं इस प्रकार से बताता हूं आपको लास्ट वाले मेथड से। यहाँ पर बात बोली आपको क्या, कि ए जो है किसी काम को 7.5 घंटों में कर सकता था, कितने घंटों में साहब, तो ए जो है किसी काम को 7.5 घंटों में कर सकता, तो ये तो कुल काम आपका मतलब कुल इफिशिएंसी 7.5 घंटों में कर सकता, लेकिन दोनों मिलकर 3.5 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो 3.5 हो जाएगा आपका। जबकि बी क्या है, किसी काम को कितने घंटों में, 10.5 घंटों में कर सकता था, लेकिन वो भी 3.5 घंटे ही काम करता है, तो कितना कितना काम किया होगा इन्होंने,
ये पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा आपका, तो 35 और 75 कटता है आप किससे, 5 से कटेगा, ये तो 7 बार कटेगा और ये 5 से कटेगा 15 बार कटेगा, इतना काम ये कर चुका होगा। ये किससे कटेगा आपका, तो ये 35 से डायरेक्ट 3 बार कटता है, तो 1/3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका कट जाएगा। तो मतलब इतना काम आपका हो चुका। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, तो ए ने तो 7/15 काम किया और बी ने 1/3 काम किया, तो इनको जोड़ोगे तो 15 एलसीएम हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यह 5 बनेगा, तो 12/15 काम आपका हो चुका। तो शेष काम आप निकाल सकते हैं, शेष काम कितना हो जाएगा, कुल काम आपका 15 था, जब 12 काम हो गया तो काम आपका 3 बाकी रह गया। 3/15 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5 होता है, मतलब 1/5 काम अभी बाकी रह गया। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किसमें, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इस पर्सन का आपका हो जाएगा क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इसको देखें, यहां पर बोला आपसे ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है, एक साथ करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये बात यहां पर आपको निकालनी। तो अब क्या इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं क्या मुझे, बिल्कुल साहब एक बार देख के बताना मुझे, क्या इस प्रश्न का आंसर आप मुझे दे सकते हैं क्या, बिल्कुल साहब बताना जल्दी से, क्या इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहां पर बोला है ए किसी काम के 50% भाग को, 50% का मतलब हो गया आधा काम वो 16 दिन में कर सकता है, बिल्कुल साहब। मतलब क्या बोला आपको कि ए जो है वो 50% काम, 50% का मतलब आधा होता है, मतलब आधा काम वो करता है साहब 16 दिन में काम कर लेता है, ऐसी बात आपको बोला है। जबकि बी उसी काम के 1/4 भाग, 1/4 मतलब 1/4 हो गया आपका, तो 1/4 मतलब बी उसी काम का 1/4 भाग का मतलब हो जाएगा, 1/4 भाग का मतलब होता है 25% होता है, ये बात आपको पता होगी शायद। 1/4 का मतलब 25% होता है, तो 25% काम को कितने दिन में करता है, वो साफ कर लेता है कितने दिन में, 24 दिन में कर लेता है, ऐसी बात आपको बोला। अगर एक साथ काम एक साथ करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, 3/4 भाग को एक साथ काम करें तो काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बात आपको निकालना है, कितना समय लगेगा काम को 3/4 भाग को पूरा करने में। क्या आप बता सकते हैं क्या, बिल्कुल साहब बता सकते हैं अपन। अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम के 3/4 भाग को पूरा होने में कितना समय ले लेंगे, तो ये बात आपको यहाँ पर निकालनी है। क्या ये बात आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कैसे आप निकालोगे, तो ये बताओ आप मुझे, किस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप बताओगे तो यहाँ पर बात आपकी बनने वाली है क्या, देखो तो यहाँ पर आप बात को समझने का प्रयास करना एक बार कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बात क्या बनेगी, बिल्कुल तो एक बार समझना। बिल्कुल, तो यहां पर समझते अपन, तो अपन देखो जब ये 50% काम को 16 दिन में करते हैं, तो अगर ए देखो तो यहाँ पर ए 25% काम कितने दिन में कर पाएगा, तो ए जो है 25% काम करता है साहब कितने दिन में, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 50 का आधा किया और इधर 16 का आधा करेंगे तो 8 दिन में। तो आप ये बोल दो कि 25 ये काम कर रहा है तो 75% काम मतलब 25 का 3 गुना, तो 8 का 3 गुना होता है 24 दिन में, ऐसी बात हो जाएगी। मतलब ए जो है किसी काम का 75% 24 दिन में कर सकता है, तो बी का है ना, तो यहां पर क्या होगा, तो ए प्लस बी को आप मिला दो, ए प्लस बी को मिलाएंगे तो ए का 75% और बी का 25%, ये हो जाएगा साहब कितना 24% हो जाएगा, और यहाँ भी 24 दिन और यहाँ भी 24 दिन, मतलब ये बात आपकी सेम बना। ऐसा आपने क्यों किया साहब, इसको भी तो कर सकते हैं यहाँ पर दिन सेम करने के लिए, मतलब ए जो व्यक्ति है 24 दिन में 75% काम करता है, बी व्यक्ति 24 दिन में 25% काम करता है, दोनों को आपने जोड़ा तो 100% काम होने के लिए 24 दिन लगेंगे। जबकि आपको तो 3/4 करवाना है, 3/4 काम करवाना था आपको, तो 3/4 काम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 100 तो आपका कुल काम हो गया, इसका 3/4 करवाना है, इधर भी 3/4 से गुणा कर दो और इधर 24 का भी आप 3/4 से गुणा कर दो, तो इतने दिन लगेंगे आपके। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा 100 का, बिल्कुल, और यहाँ पर एक कटेगा 6 बार और 6 18, मतलब फिर 18 दिन में काम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का आपका फिर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से ही इसको देखेंगे एक बार सभी, देखो यहाँ पर बोला है गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है,
जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती। यदि वे एक साथ काम करती है तो वे 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकती है, ये आपको निकालना है। आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। देखो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, एक तो गीता नाम की लड़की है, गीता किसी काम को या एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, ये बात यहाँ पर आपको दे रखी, ये समय आपको दिया गया। और जबकि एक लड़की सुधा उसी खिलौने को कितने मिनट में, उसी खिलौनों को 15 मिनट में जोड़ सकती है, ऐसी बात आपकी बन जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको जब वो एक साथ काम करेगी तो टाइम आपको निकालना है एक साथ काम करते हुए। तो आप क्या करेंगे, ऐसी बात मैंने सिखा रखी, तो इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर क्या, इनका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम होता है कितना, 60 होता है। तो आप मान लेंगे यहाँ पर कि टोटल काम आपका कितना था, टोटल काम आपका 60 था। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो जब 60 में 10 मिनट का भाग लगाएंगे, मतलब यहाँ पर कुल काम कितना था, तो इसकी इफिशियंसी 6 है काम करने की, मतलब 60 काम को, एक काम को 10 मिनट में करती है तो 60 काम को 6 मिनट में कर लेगी, ऐसा इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। 15 का भाग लगाएंगे 60 में तो इसकी इफिशियंसी निकल के आएगी 4, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। यदि वे एक साथ कार्य करें, एक साथ काम करती, मतलब गीता और सुधा दोनों एक साथ काम करती हैं, तो उस कार्य को, तो 60 खिलौनों को, तो यहाँ भी अपने पास कुल काम 60 था, तो 60 खिलौनों को, तो गीता तो एक का एक 10 मिनट में 6 काम कर सकती और ये 15 मिनट में 4 काम कर सकती। तो 6 और 4 कितना काम हो जाएगा, 10 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब वो 6 घंटे में काम कर पाएगी। कितना आंसर हो जाएगा, 6 घंटे में यहाँ पर वो काम कर लेगी अगर दोनों एक साथ करती है। तो ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। फिर इतनी बात आपकी आ गई होगी क्या समझ में, इतनी बात आपके आ गई होगी। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर है, देखो इसको आप देखेंगे एक बार। यहाँ पर आपसे बोला है प्रश्न संख्या 5, एक टायर में 3 पंक्चर हैं, पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है, ऐसी बात बोला। पहला पंक्चर एक टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है, दूसरा पंक्चर अकेले ही उसे 28 मिनट में फ्लैट कर सकता है, अकेले ही, है ना, मतलब पहला वाला 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है, दूसरा अकेला ही मिलकर 28 मिनट में कर सकता है, और तीसरा पंक्चर अकेले ही से 56 मिनट में फ्लैट कर सकता है, बिल्कुल साफ कर सकता है। आपको बोला यदि हवा नियत दर से निकल रही हो, हवा नियत दर से निकल रही हो तो सभी पंक्चरों को एक साथ मिलाकर टायर फ्लैट करने में कितना समय लगेगा, यह बात आपको निकालनी। तो सभी पंक्चरों को एक साथ मिलाकर, सभी को एक साथ मिलाकर कितना समय लगेगा, तो आपका वही एलसीएम विधि काम में लेंगे। पहला अपन ए मान लेते पहले वाले को, तो पहला जो पंक्चर है इसी टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है, दूसरा जो टायर है, दूसरा टायर उसी दूसरा पंक्चर उसी टायर को 28 मिनट में फ्लैट कर सकता है, और तीसरा जो टायर है, तीसरा पंक्चर है उसी टायर को 56 मिनट में फ्लैट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम देंगे। 14, 28, 56 का एलसीएम 56 ही होता है, मतलब आपका टायर में आप बोल दो कि टायर में आपकी 56 हवा थी। टायर में अगर आपकी 56 हवा थी, टायर में अगर आपकी कुल 56 हवा थी, तो 14 मिनट में मतलब खाली करता है वो, तो यहाँ पर इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4 खाली करने की। 14 का भाग लगाएंगे 56 में 4 आएगा, मतलब 1 मिनट में वो 4 खाली करता है, ऐसी बात हो जाएगी। 28 मिनट में 56 खाली करता है, मतलब इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी। 56 का 56 में भाग लगाएंगे, इसकी इफिशियंसी तीसरे पंक्चर की 1 आ जाएगी, मतलब ये 1 में 1 काम करता है 1 मिनट में, ऐसी बात हो गई। तो तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो ए, बी और सी, अगर तीनों पंक्चर एक साथ होते, अगर तीनों पंक्चर एक साथ होते तो कितने मिनट में यह हवा पूरी एक साथ निकल जाती, देखो। तो 56 तो टायर में हवा थी, और ए 1 मिनट में 4 हवा निकालता है, बी 1 मिनट में 2 निकालता है, और सी 1 मिनट में 3 1 निकालता है। तो ये हो जाएगी 4, 2, 6 और 1 7 होगी, 7 इनकी कुल इफिशियंसी हो गई। 56 हवा थी और ये तीनों मिलकर 1 मिनट में 7 हवा निकालेंगे, तो इनको कुल निकालने में कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट का कुल समय लगेगा इनको पूरी हवा निकालने में। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपकी हो गई होगी समझ में, बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, अब इसको देखिए एक बार। यहाँ देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब ये हो गया कि ए की तुलना में बी की इफिशियंसी 60% ज्यादा है, और 60% का मतलब आप जानते हैं क्या, 60% का मतलब होता है 3/5। मतलब अगर ए 5 काम करता है तो बी एक मतलब एक काम करने में
3 काम अधिक करता है, ये होगा बी की इफिशियंसी। तो उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, ये बात आपको निकालना समझना। यहां पर बोला है ए जो है किसी काम को करता है साहब 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है, बिल्कुल काम कर लेता है। और यहां पर बोला है ए किसी काम के तुलना में कितना 60% अधिक कुशल है, मतलब अगर ए 5 काम करता है तो बी 3 काम ज्यादा करेगा। ये बात यहां पर आपको दे रखी इफिशियंसी के बारे में। तो इनकी क्षमता के बारे में आपको क्या दे रखा है, इनकी क्षमता के बारे में दे रखा है कि अगर ए 5 काम करता है तो बी 3 अधिक मतलब 8 काम करेगा। ये आपको यहाँ पर बी के लिए बोला गया साहब। ये क्या बोला गया आपको, यहाँ पर बोला गया आपको बी के लिए इस प्रकार से बोला गया। तो अब यहाँ पर आपको निकालेगा कि बी उसी कंप्लीट काम को करने में कितना समय आपका लेगा, ये बात है। तो आप यहाँ पर टोटल वर्क कितना मानोगे, तो टोटल वर्क आपको इतना मानना पड़ेगा, कितना माने कि यहाँ पर उसमें 12 का भाग लगाने पर 5 आए, या फिर जब टोटल वर्क निकालना पड़ जाए आसपास को दोनों पता है तो दोनों को आप गुणा कर दिया करो। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका 60 आपका टोटल काम बनने वाला है। 60 में 12 का भाग लगाएंगे तो 5 बनने वाला है, तो इफिशियंसी 5 आती। तो बी कितने दिन में कर लेगा पूरा काम, तो ये निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं कुल काम तो साहब 60 है और बी 8 की क्षमता से काम करता है, तो ये समय लेगा 8 7 56 40 बचेगा, 7.5 दिन काम करने में लेगा। इसका आंसर हो जाएगा 7.5 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर 20% का फिर राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपकी आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, इसको देखेंगे एक बार, इसका यहाँ पर आंसर देना है आपको। देखो ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये आपको निकालना है। आराम से निकाल पाएंगे आप, सेम वही पर्सन है। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ये कर लेता है साहब 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बिल्कुल साफ कर सकता है। अब यहां पर बोला है तो अब यहां पर आप निकालो टोटल काम इनका आपका एलसीएम मानना पड़ता है। तो 15 और जो 10 है, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होता है साहब 30। तो आप मानोगे कि टोटल काम आपका हो गया 30। तो जब 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी तो आएगी 3, कि मतलब ए तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। इसका भाग लगाएंगे 30 में तो यहाँ पर इसकी इफिशियंसी आएगी 2। इस प्रकार से यहाँ पर इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है कि दोनों मिलकर अगर काम करें, तो ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कुल काम तो 30 है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए तो एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में अब 5 काम होगा। 30 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो 6 दिन में अब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, 6 दिन काम को करने में लगेंगे, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 20% का फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने इस प्रकार से, इस प्रश्न को देखेंगे, इसका यहाँ पर आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। देखो क्या बोला है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। सेम वही का वही प्रश्न है, कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ। तो यहां पर आपसे बोला है ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल 15 दिन में कर लेंगे, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब जो टोटल वर्क है इन दोनों के एलसीएम के बराबर आपको मानना पड़ेगा। तो अब यहां पर आपके लिए 15 और 21 का एलसीएम लेना चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा कि इनका एलसीएम कितना होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 15 का 7 गुणा 105 होता है, 21 का 5 गुणा 105 होता है, तो दोनों का एलसीएम 105 हो जाएगा। मतलब आपने मान लिया कुल काम 105 है, तो समता का अनुपात क्या बनेगा आपका, समता का अनुपात बनेगा आपका 105 में 15 का भाग लगाएंगे तो ए तो मतलब एक दिन में 7 काम करता है, और 105 में 21 का भाग लगाएंगे तो ए बी जो है किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, मतलब 5 दिन में वो 5 दिन में एक दिन में 5 काम करता है। ऐसी बात है, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ए और बी जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कुल काम तो आपका 105 ही है। अब ए जो है एक दिन में 7 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 105 और एक दिन में काम कर पाएंगे, अब दोनों मिलकर 12 काम करेंगे। ये भाग जाएगा आपका कितना 12 28 में 6 बार तो भाग गया पूरा पूरा, और यहाँ बनेगा आपका 9, 9 में नहीं जाएगा तो ये 90 बनेगा, तो ये हो जाएगा 12 7 84, तो ये आपका अच्छा। तो यहाँ पर आप देखो ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, अब ये बनेगा आपका 9/12 बनेगा, इस प्रकार लेंगे।
3 से कटेगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा आपका, 3 से कटेगा 3/4 होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस प्रश्न का फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बातें आपके आ गई होगी समझ में। उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इसको देखो। ए किसी कार्य का 3/7 भाग 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 14 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा होने में कितना समय दिनों में लेंगे, ये आपको निकालना है। क्या इस प्रश्न को आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल साहब, इस प्रश्न को अपन कर सकते हैं। कैसा? यहाँ पर बोला है ए जो है एक टोटल काम था, टोटल काम का 3/7 भाग 15 दिन में कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ पर बात ऐसी है, यहाँ पर बात किस प्रकार की है, तो यहाँ पर आप बात को समझने का प्रयास करेंगे। क्या बात यहाँ पर आपकी बनने वाले, देखो तो यहाँ पर बात ऐसी है कि ए जो है किसी काम का 3/7 भाग तो 15 दिन में कर सकते हैं। कितना? 3/7 भाग था आपका, 3/7 भाग काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया कि 7 कुल काम था, 7 में से 3 काम को करने में जो ए है वो 15 दिन का समय लेता है। यही तो बात हुई, बिल्कुल साहब यही बात हो गई। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई, गुणा करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बात ऐसी बोली कि 3/7 भाग काम को ए जो है 15 दिन में कर पाएगा। यही तो बात हुई ना, बिल्कुल यही बात हुई। मतलब 7 कुल काम था, 7 में से 3 काम को 15 दिन में करता है। तो आप मुझे बताओगे कि कुल काम अगर ए अकेला करता तो कितने दिन में कर पाता, तो आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 3 का मतलब 3 काम करने में 15 दिन लगते हैं, मतलब 5 गुना हो रहा है। तो 7 कुल काम था, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेता? 35 दिन में कर लेता, अगर ए अकेला करता तो ऐसी बात बन जाएगी। मतलब ए अकेले से काम कर रहा हो पूरा, तो कितने दिन बनेंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। सेम बात आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। बी यहाँ पर बोला है क्या? बी उसी कार्य का 2/5 भाग 14 दिन में कर सकता है। 2/5 भाग कितने दिन में? 14 दिन में। मतलब अगर 5 कुल काम था तो 5 में से 2 काम 14 दिन में कर लेता है कौन? बी। तो मतलब 2 काम 14 दिन में करता है, तो ये 7 गुना हो रहा है। तो 5 आपका 5 का 7 गुना करेंगे 35, मतलब बी भी उस काम को 35 दिन में कर सकता था। ऐसी बात यहाँ पर आपको बोली गई, बिल्कुल सब ऐसी बात बोली। तो ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ऐसी बात यहाँ पर आपको निकालनी। तो अब तो आपके लिए आसान हो गया और अब इस प्रश्न का आप आराम से आंसर दे सकते हैं। इसका 35 दिन 35 दिन, तो इसका एलसीएम भी कितना होगा? इसका एलसीएम भी 35 होगा, मतलब टोटल काम भी 35 हो गया। मतलब 35 काम को 35 दिनों में करता है ए। इसका मतलब इसकी जो क्षमता है, वो काम करने की क्षमता क्या है, तो वो एक दिन में एक काम करता है। यही बात होगी, बिल्कुल साहब यही बात होगी। और बी भी 35 काम को 35 दिन में करता है, मतलब ये भी एक दिन में एक काम करता है। तो दोनों मिलकर 1 + 1 2 काम करेंगे एक दिन में, ऐसी बात हो जाएगी। तो आपसे बोला है कि अगर आप दोनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कुल काम तो 35 ही रहेगा, लेकिन 1 और 1 2 काम कर पाएंगे दोनों मिलकर। तो कितना आंसर आएगा? तो ये बनेगा 17.5 दिन में अब काम कर लेंगे। कितने दिन में? 17.5 दिन में अब काम कर लेंगे। ऐसा जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर देखेंगे आप सभी। देखो, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 5 दिन 6 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ऐसी बात है। अब तक 2 के लिए बात की थी, अब की बात 3 के लिए बात आपको दे दी। 3 व्यक्ति हैं, ए उसी काम को कितने दिन में, एक काम को 5 दिन में कर पाएगा। बी उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है और सी उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ऐसी बात आपको दे रखी। तो यहाँ पर क्या करना होता है साहब, तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या टोटल काम आप निकालेंगे, तो 5 6 और 10 का जो एलसीएम है वो होता है 30। तो आपने मान लिया कि यहाँ पर टोटल काम आपका कितना हो गया, टोटल काम आपका हो गया 30 हो गया। तो 30 काम को 5 दिन में करता है ए, तो यानी कि इसकी जो क्षमता है, ए की क्षमता क्या आ जाएगी, तो ए की क्षमता तो आ जाएगी 6, मतलब एक दिन में ए 6 काम करता है, ये बात हो जाएगा। अब बी का निकाल लो, तो 6 दिन में 30 काम करता है, मतलब इसकी क्षमता 5 हो जाएगी। इसका भाग लगाएंगे 30 में, तो यहाँ पर 3 आएगा, मतलब इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर बोला कि तीनों अगर मिलकर काम करें, तीनों से मिलकर काम कराओ, तो ए + बी + सी, तो यहाँ पर कुल काम तो आपका 30 ही है।
ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 5 करता है और सी 3 करेगा। तो अगर तीनों काम करेंगे इतना काम हो गया, 11 और 3 14 काम हो गया। ये बनेगा फिर आपका 30/14 बनेगा और 2 से कटेगा तो ये बन जाएगा आपका 15/7 बनेगा। इसका मतलब होता है आपका कितना, 2 बार भाग जाएगा, 2 से 1/7 होगा। इसका मतलब, ऐसा मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी में, इस ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या दे रखा है। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह इसे 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसे कार्य कितने दिन में कर सकता था, ये बात आपको निकालना। बड़ा आसान सा प्रश्न। यहां पर क्या बात बोली समझना, एक बार आप देखो। ए जो है एक कार्य को कितने दिन में, तो ए जो है एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ये बात आपको बोली। लेकिन अगर बी की मदद से वह इसे 9 दिन में काम कर सकता है, तो ए जो है वो बी की मदद लेगा तो वो इस काम को केवल 9 दिन में कर लेगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि ए तो काम कर ही रहा है, अगर वो बी की मदद और लेगा, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे, तो वो फिर इस काम को 9 दिन में ही कर सकते थे। आपको निकालना है कि बी अगर अकेला काम करता तो कितने दिन में काम कर लेता, ये आपको निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जहां पर क्या होगा, सेम वही काम आपको करना है। तो 9 और 15 का एलसीएम ले लो, तो 15 और 9 का एलसीएम होता है 45। आपने मान लिया कि टोटल जो काम था वो था आपका सब 45 काम आपका टोटल था। तो यहां पर आप क्या निकाल देंगे इसकी, तो यहां पर आप इस प्रकार से यहां पर इसकी क्षमता निकाल सकते हैं कि अगर ए 15 दिन में 45 काम करता है, इसका मतलब हो गया साहब कि एक दिन में ये आपका 9 काम करेगा। कौन, नहीं सॉरी 3 काम करेगा, 9 नहीं 3, 15 3 45 है ना, तो 3 काम करेगा आपका ए अकेला। ऐसी बात हो जाएगी। अब अगर दोनों मिलकर 9 दिन में काम खत्म करते हैं, 45 कुल काम है, तो 9 पंजे 45 मतलब 5 काम करते हैं कुल दोनों मिलकर, मतलब दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं आपके। ऐसी बात होगी, बिल्कुल साहब ऐसी बात होगी। तो अब यहां पर आपको एक बात समझनी, एक बात अब वो आपकी यहां पर है कि देखो, अगर ए अकेला काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता है, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं। इसका मतलब यहां पर हो गया कि ए तो 3 काम कर रहा था, तो 2 काम कौन कर रहा है, फिर 2 बी कर रहा है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि बी की इफिशियंसी, काम करने की क्षमता कितनी आ गई, तो बी की काम करने की क्षमता, बी एक दिन में 45 काम करता है, सॉरी 2 काम करता है, तो कुल 45 तो काम है, कुल क्या हो जाएगा, बी का सम दिन निकालते हैं अपन, तो कुल तो 45 काम है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 22.5 दिन में वो काम कर लेगा। कौन, तो बी अगर अकेला काम करता तो वो 22.5 दिनों में काम कर लेता। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है, इसको देखेंगे एक बार। देखो, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो सेम प्रश्न है आपका। अब देखो यहां पर आप समझेंगे कि ए अकेला किसी काम को कितने दिन में, 72 दिन में काम कर लेते हैं। अब यहां पर बोला कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेता अगर दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में, उसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो आराम से आप निकाल पाएंगे। सेम बात आपके सामने है जो लास्ट क्वेश्चन में आपने की थी। तो 72 और 40 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो जब आपको थोड़ी बड़ी संख्या हो तो उनको तोड़ के लिख दिया करो। मैंने सिखा रखा है आपको एलसीएम लेना। तो 72 का मतलब तो होता है कितना, 9 गुणा 8 होता है, और 40 का मतलब होता है 8 गुणा 5। तो 8 तो आप लिख चुके, 5 अभी नहीं आया, तो 5 आप और लिख दो, तो 72 तो आपका हो जाएगा। तो इसकी क्षमता क्या बनेगी साहब, क्षमता बनेगी 72 तो आपका हो गया। इसकी मतलब ये एक दिन में 5 काम करता है ए, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर 40 आपका ही कट जाएगा तो 9, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो ऐसी बात हो गई साहब आपकी क्या, कि ए तो अगर अकेला काम कर रहा था तो एक दिन में 5 काम करते हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 9 काम कर पा रहे हैं, मतलब ए तो 5 काम कर रहा है और 4 काम कौन कर रहा होगा, 4 काम आपका बी कर रहा होगा। ऐसी बात बन जाएगी। तो आपको निकालना है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो कुल काम तो आपका कितना है, तो कुल काम तो आपका 9 गुणा 8 गुणा 5, इतना कुल काम है आपका। और बी अकेला उस काम को 4 दिन में कर लेता है, तो यहां पर 4 आपको रखना पड़ेगा। तो 4 से कटेगा 2 बार, 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90, मतलब अगर बी अकेला काम करता तो उस काम को वो 90 दिन में कंप्लीट कर लेता। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी बी में है। तो ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से इसको देखेंगे। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है और बी 66 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में कर पाएगा, ये बात आपको यहाँ पे निकालनी। सेम का सेम वही बात है, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। देखो, ए जो है किसी काम को, एक किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, तो ये 55 दिन में कर सकता है किसी घर को पेंट, ऐसी बात बोली। आगे आपसे बोला गया है क्या, बी जो है बी 66 दिन में कर सकता है, तो बी क्या हो गया, बी जो है वो 66 दिन में काम कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे मतलब हो गया ए और बी दोनों। वे का मतलब हो गया ए और बी दोनों। मतलब यहां पर बोला अगर ए और बी दोनों अगर सी के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कुल काम को फिर 12 दिन में ही कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसी बात आपको बोली। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, सेम का सेम वही पर्सन है। पहले आपको 2 के लिए बात होती थी, अब की बार 6 के लिए, आपके 3 के लिए बात हो रही। तो आपको सेम वही बात है, बस थोड़ा आपके लिए यहाँ पर ये एलसीएम लेना चैलेंजिंग रहेगा, तो आप टुकड़ों में करके ले लिया करो। 55 का मतलब होता है 11 गुणा 5 होता है। 66 का मतलब होता है 11 गुणा 6, 11 आपने लिख लिया, 6 और लिख दो। और इसका मतलब होता है 12 का मतलब 6 गुणा 2, तो 6 तो यहाँ पर आ गया आपका, 2 की और कमी है तो 2 आप और यहाँ पर लिख दो। तो इनकी क्षमता क्या बनेगी, इनकी क्षमता बनेगी साहब, ये 55 दिन में करता था इतना काम, तो 55 कट गया तो 6 दूनी 12, मतलब ए मिलकर ए अकेला एक दिन में 12 काम करता है। बी के निकालेंगे तो 66 आपका 11 और 6 कट जाएगा 66, तो 2 पंजे 10 बचेगा, मतलब बी की क्षमता 10 है काम करने। 12 काटेंगे तो 12 आपका हट जाएगा, तो 11 पंजे 55, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 55 काम कर रहे थे। ये बात आपकी बनेगी, बिल्कुल साहब ये बात बनेगी। तो आप मुझे बताओगे एक बार, क्या यहाँ से कुछ बात समझ आई क्या? ए अकेला 12 काम करता है एक दिन में, बी अकेला एक दिन में 10 काम करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 55 काम करते हैं। तो आप यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या, ए तो यहाँ पर 12 ही काम करता है, बी यहाँ पर 10 काम करता है, तो बचा कुछ सी करता होगा अकेला काम, बिल्कुल। तो ये हो गया साहब 22, तो बचा कितना, तो अब बच गया आपका 33, मतलब जो सी है वो 33 काम करता है एक दिन में। अब आप निकाल सकते हैं आराम से, अब तो कितने समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो, तो यहाँ पर सी का आपको निकालना है, तो कुल काम कितना है साहब, तो कुल काम तो 11 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 2, ये तो आपका कुल काम है। और सी जो है एक दिन में 33 काम करता है, तो 11 से कटेगा 3 बार और 3 से कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, मतलब अगर सी अकेला काम करता तो वो केवल 20 दिन में काम कर लेता। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखेंगे एक बार सभी। देखो यहां पर दे रखा आपको ए और बी क्रमशः 80 दिन और 96 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में इस कार्य को पूरा कर लिया। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, सेम वही पर्सन है, कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ। सेम देखो समझना एक बार, यहाँ पर बोला है ए जो है किसी काम को कितने दिन में, तो ए तो अकेला उसी काम को 80 दिन में कर पाता, और बी जो है उसी काम को अकेले 96 दिन में कर पा रहा था। ये बात आपको दे रखी। उन्होंने सी की मदद से, उन्होंने मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर सी की मदद से, मतलब यहां पर बोल सकते हैं आप ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन में, 32 दिन में काम पूरा कर रहे थे, है ना, ऐसी बात है। तो सी अगर अकेला काम करता तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा सी, ऐसी बात आपको निकालनी। तो अब यहाँ पर टोटल काम के लिए आपको यहाँ पर एलसीएम लेने की आवश्यकता है। ये थोड़ा एलसीएम लेना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, तो एलसीएम लेने के लिए मैंने बात समझा रखी है आपको कि इनको तोड़ के लिखा करो। तो 80 का मतलब होता है 16 गुणा 5, 16 पंजे 80 हो जाएगा आपका, बिल्कुल। छिन्मय का मतलब होता है 16 छक्के छिन्मय, तो यहाँ पर आप कर दो साहब किससे गुणा, तो यहाँ पर आप कर दो 6 से गुणा कर दो, 16 आपका पहले आ चुका है। यहाँ पर कितना है साहब 32 है, तो 32 का मतलब होता है 16 गुणा 2, 16 यहाँ पर है और 2 इसमें अंदर है, तो 32 आपका पूरा आ चुका है। अब लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इनकी इफिशियंसी निकाल लो, 16 पंजे 80, तो इसकी जो इफिशियंसी बनेगी ए की इफिशियंसी कितनी बनती, 80 कट गया आपका, तो यहाँ पर केवल 6 बचेगा। छिन्ने कटेगा तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा, तो बी 5 काम करता है। और 32 से कटेगा आपका तो 16 और 2 यहाँ से निकालेंगे क्या 3 बचेगा, तो 5 या 15 हो जाएगा तीनों की इफिशियंसी मिला के। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं साहब कि इसकी जो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी,
तो ए तो अकेला 6 काम करता है एक दिन में, बी अकेला 5 काम करता है एक दिन में, 6 और 5 11 काम हो चुका, जबकि तीनों मिलकर 15 करते हैं, तो यानी कि 4 काम कौन करता होगा, 4 काम आपका सी करता होगा, ऐसी बात हो जाएगी। तो यहां से आप निकाल सकते हैं सी का अकेले के दिन निकाल पाएंगे 16 गुणा 5 गुणा 6, इतना तो कुल काम है, और सी अकेला एक दिन में 4 काम करता है, 4 से कटेगा 4 बार, 4 पंजे 20, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120 दिन में वो पूरा काम कर लेता सी अगर अकेला करता। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बातें आपके आ गई होगी समझ में। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से इसको देखेंगे, एक बार देखो। पी एक कार्य को 5/8वें हिस्से को 15 दिन में और क्यों उसी कार्य के 3/4वें हिस्से को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर पी कार्य छोड़ दिया, क्यों अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय मिलेगा। तो अब यहां से जो पर्सन आते हैं आपके, वो आते हैं काम को बीच में छोड़कर जाने वाले। तो इस एक पर्सन को तो मैं समझा दूं आज, ताकि कुछ बातें आपके समझ में आ जाए, और कल फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में अपन इसको शुरुआत से अच्छे से और समझेंगे, काम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति। तो एक बार यहां पर समझने का प्रयास करना, पी के लिए क्या बोला है, पी के लिए बोला है कि पी जो है काम का 5/8 भाग को कितने दिन में कर लेता है, तो 15 दिन में कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 तो कुल काम था, 8 में से 5 काम वो 15 दिन में कर पा रहा है। इसका मतलब हो गया 5 काम 15 दिन में कर रहा है, मतलब यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। तो पूरा काम ए अगर पी अकेला करता तो 8 दिया 24 दिन में पूरा कर लेता, ऐसे बात हो जाएगी। मतलब पूरा काम आप पीछे कराओ पहले, फिर यहाँ पर क्या होगा, क्यों के लिए बोला गया है, क्या क्यों के लिए आपसे बोला गया है कि क्यों 3/4वें हिस्से को 30 दिन में कर लेता है। मतलब 3/4वें हिस्से को 30 दिन में कर लेता है कौन, क्यों। मतलब 4 कुल काम था, 4 में से 3 काम 30 दिन में कर रहा है, तो ये हो रहा है 10 गुणा। तो यहाँ पर 4 का 10 गुणा करेंगे, तो अगर क्यों अकेला करता तो उसी काम को 40 दिन में कर पाता। बिल्कुल साफ। उन्होंने 8 दिन तक तो एक साथ काम किया, फिर क्या हुआ, फिर काम छोड़ गया कौन, पी। तो क्यों से अकेले से काम करता है, तो कितना समय मिलेगा ऐसा काम करने में। तो यहाँ पर पहले आप इनकी इफिशियंसी मालूम करो। तो यहाँ पर आपको पहले टोटल वर्क मानना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 24 और 40 का एलसीएम होता है 120। कितना होता है साहब, 120 होता है। तो इनकी इफिशियंसी का क्या हो जाएगी, इनकी इफिशियंसी, तो 24 में 120, 1 से 24 सवाल लगाएंगे तो 5 इसकी, मतलब पी की काम करने की क्षमता एक दिन में 5 है। 40 का भाग लगाएंगे 120 में, इसकी इफिशियंसी आएगी निकलकर 3 निकलकर आएगी। अब देखो यहां पर अपन मानते हैं, अब समझना एक बार, यहां समझने वाली बात आपकी, यहां तक तो कोई आपकी कोई समस्या नहीं आई थी। ये अपन मानते हैं कि ये आपका कुल काम हो गया। ये क्या होगा साहब, ये आपका यहां से लेकर यहां तक कुल काम हो गया, और कुल काम आपका जो है वो कितना है, तो कुल काम आपका 120 काम है कुल। ऐसी बात आपको यहाँ पर बोली गई। आपको यहाँ पर बोला है उन्होंने 8 दिन तक तो एक साथ मिलकर काम किया। 8 दिनों तक, माना कि यहाँ पर 8 दिन खत्म हो गए, 8 दिन तक तो उन्होंने एक साथ काम किया। मतलब बात हो जाएगी कि यहाँ पर तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं और 8 दिन तक काम किया। तो एक दिन में कितना काम करते दोनों मिलकर, ए तो एक दिन में अकेला 5 काम करता है और बी एक दिन में अकेला 3 काम करता है। तो यहाँ पर कितना काम करेंगे, दोनों काम कर रहे थे, तो ए तो 5 काम करता है, बी 3 काम करता है, 8 8 उठे 64 काम आपका बाकी, मतलब काम आपका हो चुका 8 दिन के अंतर्गत। तो अगर 120 कुल काम था, 64 काम हो चुका, तो अब यहां पर बोला आपसे मिलकर कार्य किया और फिर पी ने काम छोड़ दिया। किससे छोड़ा काम, पी ने। फिर पी ने आपका काम छोड़ दिया। यहाँ पर ए और बी नहीं थे, एक गलती कर लिया आपने, यहाँ पर ए और बी नहीं थे, पी और क्यू थे। यहाँ पर पी और क्यू लिखने दो मुझे। तो यहाँ पर कौन कौन थे, तो यहाँ पर आपके पी और क्यू थे, पी और क्यू काम कर रहे थे। अब यहाँ पर कौन काम छोड़ रहा, अब पी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम अकेला क्यों काम करेगा। भाई पी ने काम छोड़ दिया तो अब 8 दिन के बाद क्यों ही काम करेगा, बिल्कुल। तो क्यों अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय मिलेगा। तो अब काम कितना बचा आपका पहले बताओगे मुझे। तो टोटल वर्क तो आपका 120 था, 120 से, और कितना काम हो चुका, तो हो चुका काम कितना हो गया आपका, तो हो चुका काम कितना है, तो हो चुका काम कितना है, तो आपने 64 काम तो पहले करवा दिया। तो शेष काम कितना बचा आपका, तो शेष काम बचा आपका आप कितना, शेष काम आपका बचा अब कितना, तो 120 से 64 घटाएंगे तो 36 और 20 हो जाएगा आपका कितना, 56 काम आपका काम बाकी रह गया। और क्यों जो है, अब क्यों जो 56 काम बाकी रह गया, ये काम किसको करना है, ये काम अब क्यों अकेला करेगा। जबकि क्यों एक दिन में केवल 3 काम करता है, क्यों एक दिन में 3 काम करता है, तो कितना समय मिलेगा, तो 5 में जाएगा एक बार,
26 पे जाएगा 8 बार, है ना, 8 से 24 हो जाएगा, 2 बच गया। तो अभी 2/3 दिन बच जाएंगे, 2/3 दिन आपके बाकी रह गए, इतने दिन में करेगा, मतलब 18 दिन और 2/3 आपका बच जाएगा। तो 18 वाला आपका एक ही ऑप्शन है, 18 दिन और ये हो जाएगा। आप जानते 2/3 मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन का मतलब 24 घंटा है, तो 3 का मान 24 घंटा है, तो 8 गुना हो रहा है, तो 2 का मान 16 घंटा होगा, 8 दिन और 18 दिन और 16 घंटे इसका राइट आंसर बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आज के लिए आपकी इतनी ही बातें हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बातें जब आप मिलकर काम करेंगे, कितने दिन में काम होगा, एफिशिएंसी निकालना, ये सब बातें आपने अच्छी प्रकार सीख ली। अब जो मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा वो ऐसी बातें सिखाऊंगा कि यहाँ से कोई ना कोई बीच में काम छोड़ कर जाएगा। यहाँ पर पी ने काम छोड़ा था, वहां पर कोई और छोड़ेगा, शेष काम को इसके साथ इसने किया, ऐसे पर्सन आपके आएंगे, छोड़ने वाले जुड़ने वाले बीच में, इस प्रकार के पर्सन आएंगे। तो इन प्रश्नों को करते हैं अपन अब नेक्स्ट कक्षा में। तो अभी के लिए आपका इतना ही काफी। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।